क्वेश्चन में जो अगर आप ध्यान से देखो तो एक डायग्राम बना है, ये प्रिज्म का है। स्टूडेंट कोई है, स्टडी कर रहा है इस कहानी को, और उसने यहाँ पे जो एंगल हैं उनको मार्क किया हुआ है। आई हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हियर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ई हियर इज एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड ए हियर इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पे कुछ एंगल उसने सही मार्क किए हैं और कुछ गलत, यही आइडेंटिफाई करना है। तो ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगुलर प्रिज्म, इसमें ये जो वर्टेक्स पर एंगल होता है इसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बिल्कुल सही मार्क हुआ है तो ए के आगे टिक कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ जो लाइट आ रही है वो लाइट इस सरफेस पे जो ये नॉर्मल है से जितना एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही मार्क है। अब ध्यान से देखो, आर ये गलत है, ये कैसे पता चलेगा? ये लाइट देखो जा रही है, इस पॉइंट पर लाइट को जाना था सीधे, लेकिन वो इधर नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड हो गई और ये लाइट ऐसे चली गई। तो ये जो एंगल रोटेट हुई है लाइट, इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहेंगे जो पहली सरफेस पे हुआ है। दिस इज नॉट आर, आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इट मीन्स ये जो लाइट रिफ्रैक्ट होके जा रही है नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, आर शुड बी हियर। ये है आर, ये नहीं है, तो आर के आगे कट कर दिया जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट ई एंड डी? ये भी गलत है। ई का मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब जो लाइट सबसे बाहर निकल करके आई है तो आते वक्त नॉर्मल से कितना एंगल बनाई है, दैट विल बी एंगल ऑफ इमरजेंस। ये गलत है, यहाँ ई होना चाहिए। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? लाइट सबसे पहले देखो किस रास्ते जा रही थी और सबसे बाद में देखो किस रास्ते जा रही थी। तो सबसे पहले जौन से पाथ को फॉलो कर रही थी उस पाथ में देखो कितना एंगल का ट्विस्ट आया है जिससे कि बाद वाला पाथ निकल आया। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन है। एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ डी होगा, ई लिखा है, ये गलत है, यहाँ डी होना चाहिए। तो डी ये भी गलत है, ई ये भी गलत है। तो बेचारा कुछ ज़्यादा जानकार नहीं है, सारी एंगल मोस्टली गलत लिख रहा है। ए और आई ओनली हियर 2 एंगल्स जो करेक्टली मार्क हैं, बाकी सब गलत हैं। तो ए ऑप्शन में देखो, ए ऑप्शन में ए एंड ई लिखा है, यही यहाँ पर आएगा सही आंसर।